Hello and welcome back to my YouTube channel. So as you already know that in the previous lecture we were able to complete the topic of electromagnetic induction. हमने उसके क्वेश्चंस को भी कवर किया था and we saw what kind of questions were asked in the previous examination और किस तरह का क्वेश्चन आपसे इस साल के एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, हमने वो एनालिसिस की थी. ठीक है, सो इन टुडेस लेक्चर हम क्या करेंगे, वी गोना स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक. द टॉपिक जो हम शुरू करने वाले, द टॉपिक इज नेम्स इज ऑल्टरनेटिंग करंट. हम ऑल्टरनेटिंग करंट्स को शुरू करने वाले हैं. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस ऑल्टरनेटिंग करंट्स. बट बिफोर वी डू दैट हम एक बार क्या करते हैं, सिलेबस को देख लेते हैं. ठीक है, सो ऑल्टरनेटिंग करंट्स में आपको चीजें क्या कवर करनी है, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट्स, पीक एंड आरएमएस वैल्यूज ऑफ द ऑल्टरनेटिंग करंट, वोल्टेज, रिएक्टेंस एंड इंपेडेंस, एलसीआर सर्किट्स आपको स्टडी करने हैं, आपको रेजोनेंस स्टडी करनी है. एंड आफ्टर दैट यू हैव गो विद द पावर इन एसी सर्किट्स विद वॉटलेस करंट, एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर. ठीक है, आपको ये सब टॉपिक्स कवर करने हैं. सो दिस टॉपिक इज अ वेरी बिग टॉपिक, तो इसको कवर करने में भी हमें 2 लेक्चर्स लगेंगे. सो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग, हम उस 2 लेक्चर्स को भी कवर करके इस वीक में हम आपके ऑल्टरनेटिंग करंट्स को वाइंड अप कर देंगे. ठीक है, so let's just start with the first topic of the alternating currents. So before we start with this topic in great detail, हम इसको अच्छे से शुरू करें उससे पहले आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा. हमें सबसे पहले शुरू करना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिंग करंट्स को शुरू करेंगे हम विद द डेफिनेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट्स की ऑल्टरनेटिंग करंट्स आपके होते क्या है. ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग व्हिच वी गोना स्टडी इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट्स, कि इनका मतलब एक्चुअली में होता क्या है, कि ऑल्टरनेटिंग करंट्स हम किन करंट्स को हम बोलते हैं. ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट्स को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं. जस्ट मूव अ फ्यू लेक्चर्स बैक, जब हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ा था. इन द करंट इलेक्ट्रिसिटी वी टॉक अबाउट बैटरीज. ठीक है, इन द टॉपिक ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी हम बात करते हैं बैटरीज की बात करते हैं. ठीक है, तो आपको याद रखना है बैटरीज वो इज अ सोर्स ऑफ अ डायरेक्ट करंट. बैटरीज क्या होती हैं, वो क्या सोर्स है किसका, डायरेक्ट करंट का सोर्स होती है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑल्टरनेटिंग करंट्स, हम ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर्स की बात करेंगे. हम उसमें कभी भी उसमें उसको अप्लाई नहीं करते. लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझो तो ज्यादा आसानी होगा. ठीक है, सो मैंने क्या कहा कि व्हेन वी डील अबाउट डायरेक्ट करंट, जब हम डीसी से डील करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट डीसी हम क्या यूज करते हैं, वी टॉक अबाउट बैटरीज की, हम बैटरीज की बात करते हैं. और जब भी आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, व्हेन वी टॉक अबाउट द डायरेक्ट करंट्स, वी ऑलवेज यूज दिस काइंड ऑफ अ सिंबल फॉर बैटरी, where this is positive type terminal and this is our negative terminal. हम इस तरह की बात करते हैं. ठीक है, बट एसी में हम ऐसा कुछ नहीं करते. बट इन एसी सर्किट्स में हम ऐसे सिंबल्स को यूज नहीं करते, बिकॉज इन एसी सर्किट में आपको एक चीज को समझना पड़ेगा. इन एसी सर्किट्स में क्या होता है, पोलैरिटी जो होती है वो रिवर्स कर देते हैं. पोलैरिटी रिवर्सेस, इसमें क्या होता है, पोलैरिटी जो होती है वो रिवर्स करती रहती है. ठीक है, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, पोलैरिटी जो होती है इसमें एसी सर्किट में रिवर्स करती रहती है. दैट्स व्हाई वी डोंट, इसीलिए वजह से हम क्या करते हैं, वी डोंट डिफाइन पोलैरिटी इन केस ऑफ एसी. इन केस ऑफ एसी हम ये नहीं बोल सकते कि ये साइड पॉजिटिव टर्मिनल है या इस साइड नेगेटिव टर्मिनल. दिस इज समथिंग which forms the basics of your alternating current. सो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए. ठीक है, सो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड. हम सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट. सबसे पहले हम ऑल्टरनेटिंग करंट की डेफिनेशन समझते हैं. तो आपको समझना पड़ेगा ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है. आपको समझना पड़ेगा कि ऑल्टरनेटिंग करंट, alternating current, let's just try to understand this thing with the definition. The alternating current is the current whose magnitude changes continuously, whose magnitude changes continuously with time and whose direction is reversed periodically. ठीक है, मतलब अब जरा इन बातों को समझते हैं. हम क्या कह रहे हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट को हम किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं. ऑल्टरनेटिंग करंट को हम डिफाइन कर रहे हैं एज अ करंट जिसका मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है कॉन्टिन्यूसली. वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्टिन्यूसली. मैग्नीट्यूड कैसे चेंज कर रहा है, कॉन्टिन्यूस चेंज आ रहा है, मगर जिसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज कर रही है. उस डायरेक्शन इज रिवर्स्ड पीरियोडिकली. प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड्स. अगेन मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि ऑल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड जो चेंज करेगा
जिसका मैग्नीट्यूड जो है चेंज करता है, उस मैग्नीट्यूड चेंजेस कॉन्टिन्यूसली। मैग्नीट्यूड में चेंज कैसा आ रहा है? कॉन्टिन्यूस चेंज आ रहा है। मगर डायरेक्शन में कैसा चेंज आ रहा है? पीरियोडिक चेंज आ रहा है इन डायरेक्शन। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि ऑल्टरनेटिंग करंट्स कौन से करंट, लेट मी रिपीट माय सेल्फ, ऑल्टरनेटिंग करंट्स आर दोस करंट्स हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटीन्यूअसली बट डायरेक्शन रिवर्सेस पीरियोडिकली। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज का और ध्यान रखना है। ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग, आपको हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग दैट द ऑल्टरनेटिंग करंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला ऑफ I इज इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा t, और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज I इज इक्वल टू I नॉट cos ओमेगा t। आप इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में यू कैन रिप्रेजेंट द ऑल्टरनेटिंग करंट। आप इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में यू कैन रिप्रेजेंट योर ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इन चीजों का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर हो गई तीसरी बात? अब यहाँ पे हम बात करते हैं, लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिंबल। सिंबल्स क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको समझना है दिस सिंबल। यहाँ पे आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो सिंबल है I represents your instantaneous value of current. This represents your instantaneous value of current. By instantaneous value we mean कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे करंट की क्या वैल्यू है, that is represented by symbol I. ठीक है, and I naught in this diagram, in this expression represents your peak value. This represents your peak value or your maximum value of current, or your maximum value of current. ठीक है, ये बात क्लियर होगी? ठीक है, ओमेगा in this symbol, omega represents your angular velocity. This represents your angular frequency, I should say, not velocity, but rather I should say angular frequency. किसकी रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस रिप्रेजेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ योर AC, एंड दिस T रिप्रेजेंट्स योर टाइम। ठीक है, आई होप इतनी सी बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग, यहाँ इस पूरे डायग्राम में यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय T। ठीक है, एंड इन दिस डायग्राम दिस T represents your time period of AC. This represents the time period or period of AC. ठीक है, इन चीजों को आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग्स, ओके? ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस क्वेश्चंस। आपको डिराइव कैसे करना है, हाउ यू विल अप्लाई ऑल दिस रिजल्ट्स, आपको यहाँ पे इन चीजों का ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब आप देखोगे तब आपको इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज इट फॉर्म्स अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ओके? सो यहाँ से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई। इवन असर्शन इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन आल्सो बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज वेरी हाई। ठीक है, आपको यहाँ पे इस चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है, नाउ यहां तक आपको समझ आ गया? ठीक है, अब यहाँ पे बिफोर वी मूव फॉरवर्ड हम यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं। ठीक है, लेट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे एक चीज और समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? कि मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर generated and transmitted in world is in the form of alternating currents. ठीक है, this is a kind of an assertion for your forms a very important question for your assertion and reason, and let's just say this is an assertion which is given to you that most of the electric power generated and transmitted, यहाँ पे word transmission भी हो सकता है, used भी हो सकता है, you should be very careful all these things, is used in the form of AC. and what will be the reason for this? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है? बिकॉज यहाँ पे आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। why this is the case? इसका रीजन ये है because the alternating voltages can be easily and
effectively converted from one value to other by means of transformers. बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, यहाँ से देखिए कितने क्वेश्चंस आपके बनते हैं। फर्स्ट इट फॉर्म्स अ काइंड ऑफ एन assertion and क्वेश्चन। assertion will be the most of the power generated and used in the world is in the form of alternating current. If this is your assertion, what will be the reason for this? The first reason can be the alternating voltages can be easily and effectively converted from one value to another by means of transformers। यानी कि देखिए पहला क्वेश्चन तो बन गया ये। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि हाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू कन्वर्ट ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हो? द इंस्ट्रूमेंट दैट वी यूज इज योर ट्रांसफॉर्मर। हम किसको यूज करते हैं? वी यूज योर ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, सेकेंडली यहाँ पे कुछ एक पॉइंट आपके लिए और बन सकता है। सेकेंड पॉइंट भी आपको यहाँ पे बन सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको समझना पड़ेगा। ट्रांसमिशन of alternating current over large distances is large distances is both economical and efficient. And why this is the case, इसको हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे towards the end of the chapter। हम इसको भी स्टडी कर लेंगे कि why the transmission of AC is more economical and efficient। ठीक है, so these are the questions which can be asked in your assertion and reason। and let me repeat myself, the question can be asked from you is which of the following devices is used to convert one of the alternating voltage into another value of alternating voltage। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? ट्रांसफॉर्मर को हम यहाँ पे यूज करते हैं। और these are the kind of the points जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। ठीक है, एंड वी कैन रिप्रेजेंट दिस ऑल्टरनेटिंग करंट इन द फॉर्म ऑफ I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एंड I इज इक्वल टू I नॉट कॉस ओमेगा टी की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, दिस इज द बेसिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर ऑल्टरनेटिंग करंट। अब देखिए ये चीजें तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली, वी टॉक्ड अबाउट द ऑल्टरनेटिंग करंट। अब ठीक है, अब आपको यहाँ पे एक और समझना पड़ेगा कि वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट द ऑल्टरनेटिंग करंट इन द फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है, मैं यहां पे लिख देता हूं द टर्म्स यूज्ड फॉर alternating currents hold equally for alternating EMF। ऑल्टरनेटिंग EMF की फॉर्म में भी आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब टर्म्स यूज फॉर AC होल्ड इक्वली फॉर ऑल्टरनेटिंग EMF। एंड व्हाट डू वी मीन बाय दिस थिंग? दैट दिस मीन्स दैट वी कैन रिप्रेजेंट द EMF ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट एज E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी और E इज इक्वल टू E नॉट ऑफ कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इन चीजों को आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। These are some of the basic things which will help you to solve large number of your numerical problems। In fact, most of the numerical problems can be solved using these formulas। Okay, अगर क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जाए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और समझिए। Before we move forward, try to understand one more thing। यहाँ पे आप एक चीज और समझ सकते हो कि that the alternating current, you must remember this thing, that the alternating current or voltage can be of many forms, like, मतलब आप इसमें इसको बहुत सारी फॉर्म्स में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। यू कैन रिप्रेजेंट द ऑल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज इन मेनी फॉर्म्स। एंड व्हाट आर द फॉर्म्स इसके? हम लेट्स जस्ट ट्राई टू ड्रॉ दीज डिफरेंट फॉर्म्स। तो लेट्स जस्ट से इसकी डिफरेंट, लेट्स जस्ट ट्राई टू ड्रॉ दीज डिफरेंट फॉर्म्स। सो लेट्स जस्ट से हियर वी हैव योर x axis and this is your
एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है, एंड पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड अक्रॉस दिस डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स योर पोटेंशियल, ठीक है, एंड इफ दिस डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स योर टाइम, दिस डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स अ टाइम, this direction represents your time. Again, I'm so sorry. This direction represents your time. तो अगर हम इसमें represent करें तो one of the form in which the alternating current can be represented is like this. Okay. This is one of the form in which the alternating current can be represented, and this form is known as your square form. This form is known as your square shape. Okay, इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है. Square shape, this is also a representation of your alternating current. This is the first form, one of the many forms, ठीक है. Secondly, एक और फॉर्म है जिसमें आप alternating current को represent कर सकते हो, and that form is a triangular form, और जिसको हम क्या बोलते हैं, triangular form बोलते हैं. How we represent this thing? This can be represented as like this. Okay, in triangular form, the alternating current can be represented like this. Again, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा. Here we have your potential and here we have your time, and this is your what representation? This is your triangular shape representation of your alternating current. This is your triangular shape representation of your alternating current. अब मैं आपको आप पूछेंगे मैं आपको ये सब चीजें क्यों करा रहा हूँ, because you should remember this thing. NTA can ask you any type of question. You cannot predict कि NTA यही question पूछेगा. If something is a part of your syllabus, तो आपको सब कुछ आना चाहिए, and you should remember how the alternating currents can be represented. Okay, how the different forms of potential can be represented in terms of alternating currents. Finally, there's one more form in which the alternating current can be represented, and that form is your mixed form. That form is your mixed form. And how we represent the alternating current in your mixed form? तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? इन मिक्स फॉर्म द ऑल्टरनेटिंग करंट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. Okay, so this is your mixed form representation of your alternating current. Here we have your mixed shape representation. Here we have our mixed shape representation of alternating voltage. ठीक है, आपको इन सब चीजों का ध्यान होना चाहिए. You should always remember all these kinds of things. These are the basics of alternating current. I'm repeating myself. You might find these topics irrelevant, but let me remind you that these topics are not irrelevant. Questions have been asked from this topic, तो आपको ये सब चीजें आपको यहाँ पे आनी चाहिए. These are very important topics. Okay, now let's just move forward. ठीक है, now अब आपको यहाँ पे दो तीन चीजों का और ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, in an AC circuit, ठीक है, two additional elements are used. Besides resistance. मतलब हम रेजिस्टेंस के अलावा भी दो एडिशनल एलिमेंट्स को हम ऑल्टरनेटिंग करंट्स में यूज कर सकते हैं, एंड these elements are inductor and capacitor. ठीक है, इन चीजों का आपने ध्यान रखना है. वी कैन यूज इंडक्टर, वी कैन यूज कैपेसिटर. आप इन दोनों चीजों को यहाँ पे यूज कर सकते हो. ठीक है, आप अगर हम यूज करते हैं, इफ वी आर यूजिंग आवर इंडक्टर, अब यहाँ पे देखिएगा, इफ वी आर यूजिंग द इंडक्टर, तो यू शुड रिमेंबर दिस थिंग. इफ वी आर यूजिंग द इंडक्टर, देन द वोल्टेज इज गिवन बाय L of di/dt, where L is your inductance. ठीक है, ये चीज आपके पास आई. ठीक है, please remember this thing. This is also one of the most important formulas for your examination. ठीक है, and when we are using an ideal capacitor, you should remember this thing, that in this case I is equal to dq over dt, which is equivalent to d over dt of cv, which is equal to c into dv over dt. ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई.
You should remember this thing. ठीक है, these are very important formulas I am telling you, I am reminding you again and again. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज व्हेन वी विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, जब हम इसमें एमसीक्यू सीरीज चलाएंगे, आपको मैं बता रहा हूँ, दीज क्वेश्चंस विल हेल्प यू, दीज इक्वेशंस विल हेल्प यू अ लॉट. अगर आपको ये सब चीजें आती होंगी, आपको पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी. ठीक है, अब यहाँ पे लेट जस्ट ट्राई टू एनालाइज दिस रिजल्ट्स, लेट जस्ट ट्राई एंड एनालाइज दिस इक्वेशंस. So when I look at this equation, हमें ये पता लग रहा है कि हम we can understand this thing that the inductor affects the voltage only when current changes with time. The current changes with time. ठीक है, this is something which we can analyze from this result. And again, from this result we can analyze that a capacitor affects the current when voltage V changes with time. ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको समझना पड़ेगा. The voltage only when current changes with time, and a capacitor affects the current when the voltage changes with time. ठीक है, these are very important points. ये चीजें आपको कोचिंग सेंटर्स में भी इतने आराम से बताई नहीं जाती, आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए. ओनली देन यू विल बी हैव एन इन डेप्थ नॉलेज ऑफ योर अल्टरनेटिंग करंट्स. आई एम टेलिंग यू वन मोर थिंग, पीपल फाइंड दिस चैप्टर वेरी डिफिकल्ट. उनको चीजें समझ नहीं आती. इफ यू अगर चैप्टर के पन्ने पलटोगे, यू विल फाइंड लाइक you might feel like this chapter is a very easy chapter. But let me tell you, this chapter is not an easy chapter. Just because a difficult question has not been asked from this chapter, it doesn't mean a difficult question cannot be asked from this chapter. So you have to have very detailed understanding from this chapter, so you can attempt any kind of a question, whether it's an assertion reason type of question, whether it's a numerical type of question or any type of question. ठीक है, आपको इन सब चीजों को यहाँ पे समझना पड़ेगा. ठीक है, now let's just move on to the next topic. That the topic is of transient currents. Transient current. ठीक है, हम जरा अब इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं. लेट्स जस्ट ट्राई टू डिस्कस द टॉपिक ऑफ ट्रांजिएंट करंट्स. ठीक है, ट्रांजिएंट करंट्स की बात करें तो हमको बिफोर आई एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिएंट करंट एंड हाउ डज अ ट्रांजिएंट करंट वर्क, लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन कि ट्रांजिएंट करंट की डेफिनेशन होती क्या है. ठीक है, सो रिमेंबर दिस थिंग, द इलेक्ट्रिक currents which vary for a small finite time, while growing from 0 to maximum value, or while decaying from maximum value to zero value are called transient currents. Okay, now let's just try to analyze this definition, and after that I will explain you the meaning of the transient current through an example. Okay, so आपकी definition क्या बोलती है? Remember this thing, transient currents are those types of electric currents which vary for a small finite time. पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ट्रांजिएंट करंट्स आर दोज करंट्स व्हिच वेरी फॉर अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम. नहीं, लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम के लिए नहीं करते, दे वेरी फॉर स्मॉल फाइनाइट टाइम के लिए.
फॉर अ वेरी स्मॉल फाइनाइट टाइम के लिए वेरी करते हैं। और ये वेरिएशन कब आती है? व्हेन डज दिस वेरिएशन अकर? दिस वेरिएशन अकर्स व्हेन द करंट इज ग्रोइंग फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू। ये वेरिएशन कब आती है? व्हेन द करंट इज ग्रोइंग फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम वैल्यू, और व्हेन द करंट इज डिकेइंग, और व्हेन द करंट इज डिकेइंग फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू टू जीरो वैल्यू। दोनों बातों का ध्यान रखिएगा। दिस स्मॉल वेरिएशन इन द करंट अकर्स व्हेन द करंट ईदर इज ग्रोइंग और व्हेन द करंट इज डिकेइंग। ठीक है, तब ये वेरिएशन आती है। और वेरिएशन ग्रोथ की कब होगी? फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमम, और डिके कब करेगा? व्हेन मैक्सिमम वैल्यू टू जीरो वैल्यू। एंड दिस टाइप ऑफ करंट्स आर नोन एज योर transient currents. Now let's just try to understand the concept of transient current with the help of an example. So we are all aware of the resistors. Resistors किस तरह से काम करते हैं, ठीक है? Now we remember one thing कि when an electric current contains an ohmic resistance. अब आपको समझिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ठीक है? Let's just try to understand the concept of transient currents with the help of three elements. Let's just say we will try to understand the concept of transient current with the help of a resistance, an inductor, and a capacitor. इनके थ्रू let's just try to understand the concept of a transient current. So first we take the resistance. ठीक है, so let's just say if an electric circuit contains only resistance and we switch on the circuit. जब मैं उस पर स्विच को ऑन करता हूँ, the current reaches its maximum value almost instantaneously. And when we open this circuit, or when the current in the circuit is switched off, what happens? The current reduces to its zero value in zero time. ठीक है, मतलब इन द रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है? द ग्रोथ एंड डिके इज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, एकदम से होता है। तो यहां पे आप ट्रांजिएंट करंट को नहीं देख पाते, इंस्टेंटेनियस, ठीक है? बट व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर? बट व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में क्या होता है? तो आपको एक बात समझना पड़ेगा। इन केस ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर, द ग्रोथ का मीनिंग व्हेन द करंट इज ग्रोइंग फ्रॉम जीरो टू सम सर्टेन वैल्यू। जब करंट की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, वी नेम दैट टर्म एज ग्रोथ। द करंट क्या करता है? द ग्रोथ एंड डिके टेक्स सम टाइम, ठीक है? तो हमने क्या पढ़ा था? When the current vary for very small time. तो यहाँ पे क्या कर रहा है? तो growth and as well as decay क्या करता है? They take some time. और ऐसा टाइम क्यों लेता है? Due to the induced EMF produced in the circuit. Due to the induced EMF की वजह से, due to the induced EMF introduced in the circuit. ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। तो क्योंकि अब उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ हो जाता है, तो उसमें ट्रांजिएंट करंट जनरेट हो जाते हैं, एंड दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाई it takes some time for the current to reach maximum value in case of transistors or in case of inductor and capacitor, and why it takes some particular instant of time for the current to reduce to zero value when we switch off the current in a circuit containing inductor and capacitor. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? Because of the transient currents which are being generated in the circuit. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? Due to the transient currents being generated inside a inductor or capacitor. Let me repeat myself. In case of resistance, क्या होता है? The growth or decay of the current is almost instantaneous. By growth we mean, what we mean by the term growth? By growth we mean when the value of the current is increasing from zero to a certain value, and by decay we mean when the value of the current is decaying, is being reduced from maximum value to a certain value. उसको हम decay बोलोगे। करंट रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है? जैसे मैं करंट को ऑन करता हूं, द बल्ब ग्लोज इमीडिएटली, द फ्लो ऑफ करंट इज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, एंड व्हेन आई स्विच ऑफ द सर्किट, करंट इन द सर्किट, द डिके इज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस। तो वहां पे आपको ट्रांजिट करंट दिखाई नहीं देते। बट व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर? What happens in case of inductor or capacitor is it takes some time for the current to reach its maximum value, and it takes some time for the current to reduce to zero value. तो होता क्या है, and why this is happening? This is happening because of the induced EMF which is being produced in the circuit. So this increase in time for the current to grow to a certain maximum value and to decay to zero value is known as due to the transient currents that is being generated in the circuit. Transient currents की वजह से ये जो growth और decay में time लग रहा है, this is known as your transient currents.
आई होप ये बात समझ आ गई. नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, that is your growth and decay of a current in an inductor. That is the growth and decay of current in an inductor. ठीक है, जरा सा हम इसको स्टडी करते हैं, ग्रोथ एंड डिके ऑफ अ करंट इन एन इंडक्टर. ठीक है, इसको स्टडी करने के लिए वी वोंट बी डीलिंग विद दिस एंटायर डेरिवेशन. हम सिर्फ एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे एंड वी विल एनालाइज द रिजल्ट जो आपके पास निकल के आता है. ठीक है, सो लेट्स जस्ट ड्रॉ दिस सर्किट डायग्राम फर्स्ट बिफोर वी ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट. सो लेट्स जस्ट से वी आर गिवन अ सर्किट वेयर वी हैव रेजिस्टेंस R. लेट मी यूज डिफरेंट कलर. ओके, समझने में चीजें आसान रहता है. ठीक है, so let's just say we have been given a circuit which contains a resistance R along with an inductor L. ठीक है, ये चीजें आपको गिवन है यहाँ पे. ठीक है, एंड लेट अस से वी कनेक्टेड टू अ बैटरी. हमने क्या किया, इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया. ठीक है, एंड हियर वी हैव अ की. हियर वी हैव अ की. ठीक है, कुछ इस तरह का सर्किट है आपके पास. ठीक है, एंड हियर वी हैव अ की के. ठीक है, एंड दिस इज हाउ वी विल कनेक्ट दिस सर्किट. ओके, अब ध्यान से समझिएगा इस बात को, हो क्या रहा है सर्किट में. ठीक है, अब हमने क्या कहा, दिस सर्किट कंटेन्स एन इंडक्टर. अब इंडक्टर के केस में हमने क्या पढ़ा था, इट विल टेक सम टाइम फॉर अ करंट टू ग्रो टू सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यू एंड इट विल टेक सम टाइम फॉर अ करंट टू डिके टू सर्टेन वैल्यू. हमने ये पढ़ा था बिकॉज ऑफ ट्रांजिट करंट. तो अब हम क्या करने वाले हैं, वी आर गोना ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट एंड डिके ऑफ द करंट. सो अभी हम सबसे पहले हम स्टडी करने वाले हैं, द टॉपिक व्हिच वी गोना स्टडी हियर इज द ग्रोथ ऑफ करंट. द फर्स्ट टॉपिक व्हिच वी गोना स्टडी इज ग्रोथ ऑफ करंट. ठीक है, बाय ग्रोथ ऑफ करंट मींस द करंट विल ग्रो फ्रॉम 0 टू अ सर्टेन वैल्यू. वो करने के लिए क्या करेंगे, द की विल बी कनेक्टेड. ठीक है, and when the key will be connected we will get the result as I is equal to I naught into 1 minus exponential of minus t over tau. ठीक है, where tau is equal to L over R. ठीक है, and the value of tau is equal to L over R. ठीक है, so try to understand what is the meaning of tau is equal to L over R. So remember tau is equal to L over R represents your टाइम कांस्टेंट. ठीक है, ये बात क्लियर होगी. एंड दिस इक्वेशन I is equal to I naught 1 minus e raised to power minus tau over tau minus t over tau. This equation represents your Helmholtz equation for growth of current in LR circuit. Remember this thing, किस सर्किट में बात कर रहे हैं हम, इन LR सर्किट में, ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट. ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, ये बात क्लियर होगी. एंड टाउ इज इक्वल टू L over R रिप्रेजेंट्स योर टाइम कांस्टेंट. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम कांस्टेंट. अब रिमेंबर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम कांस्टेंट. लेट्स जस्ट ट्राई टू डिफाइन द टाइम कांस्टेंट. तो आपको समझना पड़ेगा इन केस ऑफ इंडक्टर व्हेन द करंट इज ग्रोइंग इनसाइड अ इंडक्टर, जब हम उसकी बात करते हैं तो इन केस ऑफ ग्रोथ द टाइम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द टाइम in which the current in the circuit grows to 63.2% of its maximum value. यानी कि टाइम कांस्टेंट क्या है, टाइम कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स द टाइम व्हेन द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट रीचेस टू 63.2% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू. और इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, और परसेंटेज की अगर मुझे नहीं लिखना है, when the value of current reaches when I becomes 0.632 times of I naught.
ठीक है, दो इक्वेशंस हैं आपके पास। व्हेन द करंट बिकम्स कितना हो जाएगा 63.2% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू और द मैक्सिमम वैल्यू और द वैल्यू ऑफ करंट रिड्यूसेस टू 0.62 टाइम्स ऑफ आई नॉट। तो ये इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि व्हेन विल द वैल्यू ऑफ करंट विल बिकम मैक्सिमम। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है व्हेन विल द वैल्यू ऑफ द करंट विल बिकम मैक्सिमम। करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? ठीक है, सो करंट की वैल्यू मैक्सिमम आपकी कब होगी? व्हेन आई विल बी इक्वल टू आई नॉट। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं द करंट इन द सर्किट विल बी मैक्सिमम। द करंट विल बिकम मैक्सिमम कब? when I will be equal to I naught. This implies that आपकी इक्वेशन कैसे बनेगी? when I is equal to I naught, और ये कब होगा? when e raised to power minus t over tau will be equal to 0. ये इक्वेशन तब होगी आपकी e is equal to I is equal to I naught कब होगा? जब आपकी e raised to power minus t over tau की वैल्यू 0 होगी और when your time will become infinity. और when your time will become infinity, इसका मतलब ये हुआ कि आपके inductor in LR circuit it will take infinite amount of time to grow to its maximum value. समझ आ गई बात? I'm repeating myself. In an LR circuit it will take infinite amount of time for the current to grow to its maximum value. ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है for in an LR circuit for the growth of the current to reach its maximum value, for I to become I naught in an LR circuit, the time required is infinite. Time required is infinite. और इसके केसेस में if we try to plot the graph, अगर हम इसके लिए क्या करें, if we try to plot the graph for this circuit, for this equation, तो हमें पता लगता है if let's just say if this size represents your current, here we have current, this size represents your current and this side represents your टाइम, तो आपका जो कर्व निकल के आता है दैट बिकम्स लाइक दिस। ठीक है, एज्यूमिंग हियर वी हैव योर आई नॉट, एज्यूमिंग हियर वी हैव द वैल्यू ऑफ करंट एज आई नॉट, here we have I am assuming, just a minute, if this represents your maximum value, that is this thing is representing your I naught, if this thing is representing our I naught, okay, so आपकी इक्वेशन किस तरह से बनेगी? what will the shape of the curve for the growth of the current? The shape will be like this. ठीक है, this will be the shape of your current because it will take, ये कभी भी लाइन जो है यहाँ पे उसको टच नहीं करेगी। why? because it is taking infinite amount of time to reach to the maximum value. ठीक है, कितना टाइम ले रहा है? इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम ले रहा है टू रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता हूँ। आई कैन मॉडिफाई दिस इक्वेशन, rather I should say I can improve this curve. इसकी शेप को मैं थोड़ा सा इंप्रूव कर सकता हूँ। हाउ? इफ आई प्लॉट इट लाइक दिस, ओके, इट विल टेक इनफाइनाइट अमाउंट, ये कभी भी उसे टच नहीं करेगा। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, टच नहीं करेगा, इट विल मूव वेरी क्लोज टू द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, एंड दिस रिप्रेजेंट्स द ग्रोथ, दिस रिप्रेजेंट्स द ग्रोथ। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर होगी। दिस इज हाउ द शेप ऑफ द कर्व विल लुक फॉर द ग्रोथ ऑफ द करंट इन एन LR सर्किट। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द decay of the current. Let's just move on to the next topic, that is the decay of current in an LR circuit. In a LR circuit. ठीक है, when we talk about the decay of the current in an LR circuit, आपका जो circuit diagram होगा that will remain the same, and when we derive the equations we get this kind of equation for the decay of the current. आपकी जो equation आएगी, ठीक है, Helmholtz equation for the decay of the current that will be looking like this: I is equal to I naught e raised to power minus R over L into T, which is equivalent to I is equal to I naught e raised to power minus T over tau. ठीक है, ये इसके बराबर आएगी। ठीक है, और हमने ऊपर टाउ कितना लिखा था? एज L over R लिखा था आपने? हाँ, लिखा था हमने।
ठीक है. So for the decay of the current, your equation will be like this. For the decay of the current, your equation will be like this for an LR circuit. ठीक है. प्लीज रिमेंबर ऑल दिस इक्वेशंस. आई एम टेलिंग यू दिस इक्वेशन, अगर आपको पेपर में इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल नहीं आता, दैट्स अ सेपरेट इशू, बट ही कैन सिंपली आस्क यू टू राइट द इक्वेशन फॉर द ग्रोथ और डिके ऑफ द करंट इन एन एलआर सर्किट. ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है. एंड दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द हेल्महोल्ट्ज equation for decay of current in an LR circuit. ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है. दिस रिप्रेजेंट्स द हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन फॉर डिके ऑफ करंट इन एन LR सर्किट. क्लियर हो गई इतनी सी बात? ठीक है, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन फॉर डिके ऑफ करंट इन योर LR सर्किट, ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है. ठीक है, अगेन लेट्स जस्ट ट्राई टू डिफाइन व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट इन दिस केस. व्हाट इज द टाइम कांस्टेंट फॉर डिके ऑफ द करंट? सो वी नो दैट इन दिस एंटायर इक्वेशन हमें ये पता लग रहा है कि टाउ इज इक्वल टू L ओवर R होता है. ठीक है, सो लेट्स जस्ट ट्राई टू डिफाइन द टाइम कांस्टेंट फॉर डिके ऑफ करंट. ठीक है, let's just try to define this thing. ठीक है, so when we try to define the time constant for decay of current, again we are not moving to derivation, हम इसको सीधा लिखेंगे. It is defined as the time in which the current decays, or I should not write reduces, I should write decays. The current decays to 36.8% of its maximum value, or when I is equal to 0.368 times of I naught. ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस में आप करंट के टाइम कांस्टेंट को डिफाइन करते हो फॉर डिके ऑफ करंट इन LR सर्किट. ये चीजें आपके पास क्लियर हो गई? ठीक है, एंड अगेन फॉर करंट टू रिड्यूस टू मिनिमम वैल्यू, फॉर द करंट टू रिड्यूस टू जीरो वैल्यू, ठीक है, फॉर I इक्वल्स टू 0, आपको ये समझना पड़ेगा टाइम t required will be again infinite. टाइम रिक्वायरमेंट विल बी इनफाइनाइट. प्लीज रिमेंबर, ये क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जा सकता है. ही विल से द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द करंट टू रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू इज इक्वल्स टू, पेपर में क्वेश्चन देगा t is equal to infinite, t is equal to इतना, t is equal to इतना. So you should remember this thing, that for the time constant, for the current to reduce to a maximum value and to reduce to a minimum value in case of LR circuit, the time required is infinite. ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है. एंड इफ यू ट्राई टू प्लॉट द ग्राफ फॉर दिस थिंग, तो आपको ग्राफ जो बनेगा कुछ इस तरह शेप में आएगा. ठीक है, तो ग्राफ विल बी लाइक दिस. ठीक है, सो लेट्स जस्ट प्लॉट दिस ग्राफ. अगेन इफ दिस रिप्रेजेंट्स योर I naught, सॉरी अबाउट दिस थिंग, चेंज करना था. इफ दिस रिप्रेजेंट्स योर I naught, if this equation represents your I naught, here we have I and here we have t, then the time constant, then the graph for decay of the current will be like this. उसको टच नहीं करना है, उसको इस तरह से आपको ग्राफ देखने को मिलेगा. एंड दिस विल रिप्रेजेंट्स योर decay of current in an LR circuit. ठीक है, आई होप ये बात क्लियर हो गया. ठीक है, अब यहां पे आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. लेट मी राइट हियर, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, यहां पे हम इसको डिस्कस करते हैं. दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आपको समझिएगा. ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट रिलेट टू द टाइम कॉन्स्टेंट. ठीक है, so remember here, very important, that time constant
Please remember this thing, the time constant of LR circuit, the time constant of a LR circuit is a measure of the rate at which the current grows or decays in an LR circuit. ठीक है, टाइम कांस्टेंट ऑफ एलआर सर्किट इज अ मेजर एट द रेट एट विच द करंट ग्रोज और डिकेज इन एलआर सर्किट. इस बात का मतलब क्या है? व्हाट डज दिस मीन? इस बात का मतलब ये है, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट, इन बातों का मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स दैट स्मॉलर द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ टाउ, faster are the growth or decay, faster is the growth or decay of current in the circuit. ठीक है, मतलब टाउ की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ही जल्दी करंट जो होगा ग्रो करेगा, उतनी ही जल्दी करंट जो होगा डिके करेगा इन योर एलआर सर्किट. ठीक है, आई होप इतनी सी बातें आपके लिए क्लियर हो चुकी होंगी. ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. यहां पे हम डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट टॉपिक, थोड़ा और जल्दी कवर हो जाएगा. हियर वी विल डिस्कस द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर थ्रू अ रेजिस्टर. ठीक है, here we will discuss first topic which we're going to discuss here is charging of a capacitor through resistor. ठीक है, through resistor. ठीक है, so technically what we are talking about here is your RC सर्किट. हम आपके आरसी सर्किट की बात करने वाले हैं. ठीक है, तो इसका वही डायग्राम आप वहां से कर लेंगे. डायग्राम विल बी ऑलमोस्ट सेम. तो यहाँ पे आपको याद रखना है, फॉर इन केस ऑफ चार्जिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट चार्जिंग, द वैल्यू ऑफ Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस t ओवर टाउ. ठीक है, please remember this equation. I'm telling you once again, please remember this equation. These equations have been asked directly in your examinations. In some of the PYQs ये equation आपसे directly पूछी गई है, so you have to be very careful with this thing. And here remember this thing. In this equation, remember tau is equal to RC. This represents the time constant in case of your RC circuit. Here tau represents the time constant for your RC circuit, capacitive time circuit. Again मैं लिख देता हूँ, this represents the time constant or for your RC circuit. ठीक है, ये चीजें आपको यहां से ध्यान हो जाती है. ठीक है, सो अगेन अगर हम इसमें क्या करें, ठीक है, अगर हम इफ वी ट्राई टू डिफाइन दिस की थंब, अगर मैं यहाँ पे इफ आई ट्राई टू डिफाइन द टॉपिक ऑफ टाइम कांस्टेंट. ठीक है, तो अगेन जैसे हमने इंडक्टर के केस में डिफाइन किया था फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडक्टर, वैसे हम विल डिफाइन द फॉर द ग्रोथ ऑफ चार्जिंग ऑफ ग्रोथ ऑफ चार्ज इनसाइड अ कैपेसिटर. हम उसी तरह से इसको डिफाइन करेंगे. So if we try to define the time constant, we will write it is a time in which, it is nothing but the time in which the charge on capacitor, the charge on capacitor grows to 63.2% of maximum value, of your maximum value. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, पेपर में ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस थिंग. ठीक है, कितनी वैल्यू हो जानी चाहिए? 63.2% ऑफ द वैल्यूज. एंड अगेन यहाँ पे एक चीज आपसे पेपर में और पूछी जा सकती है, दे कैन आस्क यू वन मोर थिंग, द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज योर कैपेसिटर टू मैक्सिमम वैल्यू. तो आपको ये याद रखना है, टू चार्ज अ कैपेसिटर टू अ मैक्सिमम वैल्यू, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड.
ठीक है, यहां से मैं आपको लिख देता हूं टू चार्ज, यहां पर लिख देता हूं चार्ज ऑन कैपेसिटर will attain its maximum value will attain its maximum value after time, maximum value only after time, only after time, only after infinite time, infinite time. ठीक है, अगेन इन चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. ठीक है, फॉर मैक्सिमम वैल्यू it requires infinite amount of time, and if we try to plot this circuit, ठीक है, और अगर हम यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आप एक चीज और निकाल सकते हो, यू कैन ट्राई टू डिफाइन वन मोर थिंग. ठीक है, बट बिफोर वी डू दैट लेट्स जस्ट ड्रॉ द सर्किट. लेट्स जस्ट ड्रॉ द graphical representation. Let's just draw the graphical representation for the same. ठीक है, कि किस तरह से आपका यहाँ पे बनेगा. How we can represent the charging of a capacitor with the help of a graph. ठीक है, तो किस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा. ठीक है, here we let's just use some rubber. Okay, now अगर मैं इसमें ग्राफिकली इस चीज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं, so let's just say if this line represents your maximum charging, that if this line represents the maximum charging or maximum charge that can be stored inside an inductor, sorry, inside a conductor, inside a capacitor, I'm so sorry about this thing. And here we have, let's just say if this axis represents your Q, if this axis represents your Q and here we have Q naught, and if this axis represents your time, तो आपकी जो चार्जिंग की रिप्रेजेंटेशन होगी, this equation can be represented as like this. इस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. We can represent this thing like this. ठीक है, अगेन वो उसको लाइन को टच नहीं करेगी, उस लाइन के क्लोज जा सकती है, बट इट कैन नॉट टच दैट लाइन. ठीक है, दिस इज हाउ दिस विल बी रिप्रेजेंटिंग, एंड इफ दिस रिप्रेजेंट्स योर चार्जिंग. ठीक है, एंड हम इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, सो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ. ठीक है, नाउ यहां पे आप एक चीज और रिप्रेजेंट कर सकते हो. यू कैन रिप्रेजेंट वन मोर थिंग हियर. ओके, दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर ड्यूरिंग आरसी सर्किट. वोल्टेज अक्रॉस the capacitor during charging of CR circuit, charging CR circuit. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, let's just try. I'm telling you once again, I'm not gonna derive all these equations. ठीक है, we will simply remember these results. तो आपके अगर इस केस में अगर इस तरह का है कि वोल्टेज अक्रॉस कितनी होगी, तो वोल्टेज इज गिवन बाय V is equal to E 1 minus e raised to power minus t of RC, and RC is nothing but your time constant. This is the equation of the voltage during the charging of a capacitor. ठीक है, ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है. ठीक है, उसी तरह से we can write one more equation. We can write an equation for, किस चीज के लिए लिख सकते हैं, we can write the equation of current in RC circuit at any point, or should not be point, but rather it should be at any instant, at any instant during charging. So what is the value of the current? The value of current is I is equal to I naught e raised to power minus t over RC. ठीक है, इस चीज को भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. क्लियर होगी बात?
Now remember one more thing. यहाँ पे you now please listen to me very carefully. This equation gives you a very important result. This equation gives you a very important result. ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको देती है? दिस इक्वेशन सजेस्ट दैट एज द चार्ज, दिस इक्वेशन सजेस्ट दैट एज द चार्ज on the capacitor increases, as the charge on capacitor increases, the current in the circuit it decreases. ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई? इस बात का मतलब क्या है? दिस implies that when capacitor is fully charged, ये चीज आपको क्या बताती है? दैट इज व्हेन द कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड. जब ये सिचुएशन आपके पास आती है, इन दैट केस I reduces to 0. जब आपका क्या होगा? अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, आपको समझना पड़ेगा. एज charge on the capacitor increases, the current of the circuit decreases. This implies that when the value of the charge on the circuit is the charge reaches maximum value, in that case the current in the circuit will be equal to 0. In that case the current in the circuit will reduce to 0. तो इस केस में if I try to plot the graphical representation of the current at the time of charging, तो अगर मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन करूं, if I try to represent this thing with the help of a diagram, तो हमारे पास जो कर्व निकल के आएगा, assuming this represents the maximum value of current in the assuming that this represents the maximum value of current in your, if this represents the maximum value of current in your capacitor, ठीक है, then at the time of charging आपका जो इक्वेशन निकल के आएगा, this is how the current will behave. And this is a situation when the capacitor is being charged. ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं. Now we will study about the discharging of capacitor through resistors. We will try to study the next topic, that is discharging of capacitor through resistor. ठीक है, that is what we are studying right now is we are studying the concept of discharging through an RC circuit. ठीक है, again आपके डायग्राम्स बिल्कुल वैसे रहेंगे and we will simply try to analyze the results. तो अगर आप डिस्चार्जिंग की इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हो, when we try to write the equation of discharging, we get the equation like Q is equal to Q naught e raised to power minus tau over T over RC, which is equivalent to Q naught e raised to power minus T over tau. ठीक है, again tau represents your time constant. ठीक है, tau represents your time constant, and in case of discharging, तो यहाँ पे अगर हम try to define tau, तो in case of discharging it represents the time at which the charge on capacitor reduces to 36.8% of its maximum value. ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है. ठीक है, एंड इफ यू ट्राई टू प्लॉट द ग्राफ, अगर चार्जिंग को करने में कितना टाइम लगता है? इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम लगता है. तो डिस्चार्ज करने में भी कितना टाइम लगेगा? इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा. सो इफ यू ट्राई टू प्लॉट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इफ यू ट्राई टू प्लॉट दिस थिंग इन अ ग्राफ, अगर इफ यू ट्राई टू प्लॉट दिस इक्वेशन, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस रिजल्ट इन द टर्म्स ऑफ ग्राफ, तो आपके पास जो ग्राफ निकल के आएगा वो किस तरह से निकल के आएगा? द ग्राफ विल बी लाइक दिस. ठीक है, कैसे? इफ दिस रिप्रेजेंट्स योर Q naught, if this represents your Q naught. ठीक है, सो आपका जो दिस एक्सिस रिप्रेजेंट्स योर टाइम, तो आपकी जो डिस्चार्जिंग होगी, डिस्चार्जिंग विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. दिस रिप्रेजेंट्स योर डिस्चार्जिंग. ठीक है, एंड यहाँ पे हम आपके लिए लिख देते हैं कि
for complete discharge, for complete discharge t is equal to infinity. आपकी टाइम की रिक्वायरमेंट कितनी होगी? इनफाइनाइट होगी. प्लीज रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट्स. ओके, ठीक है, ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है. मैं इनको डिराइव नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वी आर डीलिंग विद द कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं. बिकॉज जो डेरिवेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है मैं वही करवाता हूँ. अदरवाइज वी डोंट डू डेरिवेशंस बिकॉज वी आर डीलिंग ओनली विद वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ एग्जामिनेशंस. ठीक है. नाउ अब यहाँ पे लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर थिंग. क्या समझने वाले हैं अब यहाँ पे? If we try to understand the physical significance of time constant, physical significance of time constant, ठीक है. If we try to understand the physical significance of time constant, तो अगर हम physical significance को समझने की कोशिश करें तो इसको समझने की कोशिश करें तो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो हम समझते हैं इफ आर सी इज लार्ज, यानी कि इफ टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? ज्यादा है. इफ आर सी इज लार्ज दिस इंप्लाइज दैट बोथ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, both charging and discharging in the circuit is slow. Similarly, if RC is small, time constant is small, implies that both charging and discharging are fast. ठीक है, चीज क्लियर हो गई. चार्जिंग ज्यादा कब है? चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इन द सर्किट इज स्लो एंड बोथ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग इज फास्ट व्हेन आरसी इज स्मॉल, व्हेन आरसी इज लार्ज. ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रखना है. ठीक है, अब जिस तरह से हमने वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ वोल्टेज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चार्जिंग एंड करंट ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग, इन द सेम वे वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. नाउ वी विल अंडरस्टैंड वन मोर टॉपिक, दैट इज वोल्टेज across capacitor during discharging. ठीक है, so if we derive the equation we get this kind of result, V is equal to E of E minus T over RC. ठीक है, so what does this mean? This means that during the time of discharging voltage decreases exponentially. Voltage क्या कर रही है? Voltage is decreasing exponentially. Please remember this thing, okay? In case of discharging, ठीक है. And how does the current behave? तो current की अगर हम बात करते हैं, the current at any instant during discharging. So how does the current behave? Current की वैल्यू कैसे आती है? I is equal to minus I naught e raised to power minus t over RC. ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन को एनालाइज करें, we try to understand this thing that यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है, this negative sign, please remember this negative sign implies that this represents that the discharging current, this represents that the discharging current flows in a direction opposite to charging current. And remember what kind of question will be asked in this from this context. पेपर में सीधा पूछेगा वो आपसे कि during the discharging current and the charging current both flow in the same direction in a capacitor in an RC circuit. स्टेटमेंट सही है गलत है? Statement is wrong because both charging and discharging current flow in opposite direction in case of an RC circuit.
ठीक है, आप इन रिजल्ट्स को ऐसे नहीं समझ सकते, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट। अगर पेपर पे क्वेश्चन आएगा, एक्यूरेसी विल मैटर। समझ के बात को, आपको इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। एंड दे कैन इवन आस्क यू ग्राफिकल फॉर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग करंट। ठीक है, तो चार्जिंग करंट हमने स्टडी कर लिया, ठीक है, एंड द डिस्चार्जिंग करंट, इफ यू ट्राई टू रिप्रेजेंट द डिस्चार्जिंग करंट, सो दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट योर discharging current. This is your discharging current representation. This is your discharging current. Here we have minus I naught. ठीक है, this is minus I naught. Here we have O. Okay, and here we have T. This is how we represent your charging and discharging current. ठीक है, with this we end today's lecture. क्योंकि आज का लेक्चर अगर हम करेंगे तो बहुत ही चैप्टर बहुत लंबा है, इट माइट टेक लाइक 3 to 4 hours की मतलब कवर करने में। ठीक है, हम धीरे धीरे करेंगे, हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा बाय द एंड ऑफ जनवरी, आप घबराइए मत। बाय द 1st of February हम अपनी एमसीक्यू सीरीज को शुरू कर देंगे। ठीक है, ऑन दैट नोट आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। यू मस्ट हैव लर्न समथिंग न्यू about डिस्चार्जिंग किस तरह से कॉन्टेक्स्ट काम करता है। इफ यू फाइंड समथिंग डिफिकल्ट, कल हम इसके नेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, टुमारो वी विल ट्राई कि हम इसमें कल हम इसमें एवरीथिंग वी शुड बी एबल टू कंप्लीट ऑलमोस्ट एवरीथिंग कल के लेक्चर में, क्योंकि कल का लेक्चर थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, अगर कल के लेक्चर में खत्म नहीं होता तो मोस्ट प्रोबेबली बाय डे आफ्टर टुमारो आपका ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, how we analyze the charging and discharging of current. Okay, if you are aware of these things, I'm so glad कि आपको चीजें समझ आई। ठीक है, on that note I hope आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, so if you have any doubt please write that in the comment section, I will try to clear all those doubts for you। ठीक है, on that note I wish you all the best, good night, take care and best of luck, bye bye। Oh, and please make sure that you like, share and subscribe to my channel। Okay, thank you so much, bye bye।